डियर स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखो कि क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 का जो दो क्वेश्चंस था वहाँ पे हम लोग क्या किए थे, जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किए थे, ठीक है ना। बट अब यहाँ पे क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या था कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। दोनों के पास कितने मार्बल्स है, टोटल 45 है, ठीक है। यानी हो गया टोटल 45 मार्बल्स है जॉन और जीवंती के पास, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। और दोनों ने क्या किया कि 5 मार्बल्स लॉस कर दिए, ठीक है। अच्छा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ अभी जो है इज 124। यानी आपसे बोल रहा है उसके बाद प्रोडक्ट करना है किसका, अभी जो 5 मार्बल लॉस्ट होने के बाद, और दोनों का प्रोडक्ट यानी जॉन के पास जितने मार्बल बचे और जीवंती के पास जितने मार्बल बचे उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिल रहा है 124। तो आपसे पूछ रहा है कि वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ। जो स्टार्टिंग में जो मार्बल था वो कितना था। तो हम लोग ले लेते हैं कि जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितना होगा 45 माइनस एक्स, ठीक है। तो हम लोग ले लिए हैं कि लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी x था स्टार्टिंग में, तो जीवंती के पास कितना होगा, तो बोलोगे 45 माइनस एक्स, ठीक है ना। अच्छा, आगे देखते हैं। अब उसके बाद दोनों ने 5 मार्बल्स को क्या कर दिया, लॉस्ट, यानी ही लॉस 5 मार्बल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जॉन, तो अब उसके पास बचा हुआ कितना है, पहले कितना था x से 5 जितने भी था, अब पता तो नहीं है कितना था, तो जितना भी था एज्यूम किए हो x, तो x से 5 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो तो खो गया, लॉस्ट हो चुका हुआ है, तो x माइनस 5। और जीवंती के पास कितना बचेगा, क्योंकि 5 मार्बल लॉस्ट होने के बाद पहले था 45 माइनस एक्स, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे और -5, क्योंकि वो 5 वो खो चुका हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसको माइनस करोगे 45 माइनस 5, तो ये नंबर में काम होगा, यानी हो गया 40 माइनस एक्स। यानी जीवंती के पास अब बचा मार्बल 40 माइनस एक्स, और जॉन के पास कितना है x माइनस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखोगे द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ अभी जो बचा ये दे हैड नाउ हैव इज 124। तो हम लोग क्या करेंगे x माइनस 5, ये जॉन के पास बचा, और जीवंती के पास 40 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल्स टू 124, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, वो आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग में कितना जॉन के पास था, उसके बाद 45 माइनस एक्स कर देंगे तो जीवंती का निकल जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखोगे ये x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 40 को 5 से इंटू करोगे तो ये हो गया 200, एंड देन माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124, ठीक है। तो देखोगे एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ है यानी माइनस में है। अच्छे, अब आगे 40 अब प्लस 5 यानी हो गया प्लस 45, क्योंकि दोनों प्लस है, प्लस करेंगे 45x, ठीक है। और ये हो गया माइनस 200, इसको इस साइड लाते हैं तो साइन चेंज, यानी माइनस 124 इज इक्वल्स टू 0। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब देखोगे ये एक्स स्क्वायर में माइनस है ना साइन, तो इसको हम लोग क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर दो जस्ट, जो प्लस है माइनस और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 324 का हम लोग फैक्टर को निकालते हैं। तो यहाँ कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, इस साइड रब करके थोड़ा 324, और ये जाएगा आपका 2 से 16, और ये हो गया 2, अगेन 2 से करते हैं 8, ये हो गया 1, 3 से कैंसिल होगा 27,
अगेन 3 से करते हैं 9, ठीक है। और भी कर सकते हो आप इसको, 3 से ये हो गया 3, ठीक है। यानी आपको मिला क्या, 2 2 3 3 एंड 3 और एक 3 ना, ठीक है। अभी आपको प्लस करके लाना है 45, ठीक है, प्लस करके लाना है। तो यहाँ देखोगे 3 3 ज़ा 9, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9, 9 4 जा हो गया 36, 36 और 9 को अगर आप प्लस करोगे तो ये हो गया 45, ठीक है। तो आपने जो फैक्टर निकाला और फैक्टर से आपको जो निकालना था 45 बनाना था, आपको मिला 36 प्लस 9 किए तो आपको मिला 45, ठीक है। तो बस अब इसको यहाँ पे हम लोग आराम से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये माइनस में था तो -36x माइनस 9x, क्योंकि माइनस चाहिए ना, -45 है ना, तो साइन लेंगे क्या दोनों का माइनस में, अगर यहाँ प्लस होता तो दोनों को प्लस लेते, क्लियर। तो अब देखोगे प्लस है, ये कितना 3 2 4 दैट इज इक्वल्स टू 0, सो x कॉमन लोगे तो x माइनस 36, यहाँ से 9 कॉमन लोगे तो x माइनस 36 ही होगा, उसके बाद x माइनस 36 और ये हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो आइदर और करोगे तो x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 36 और x इज इक्वल्स टू मिला 9। तो देखोगे अब यहाँ दो वैल्यू आया, एक हो गया 36 और एक मिला आपका 9। तो अगर जो स्टार्टिंग में पूछा है ना, ठीक है, फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो देखोगे हम लोग क्या लिए थे स्टार्टिंग में, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन है कितना है x। तो अगर जॉन के पास अगर सपोज अगर हम लोग ले लें कि 36 है तो जीवंती के पास कितना होगा, क्या करेंगे 45 माइनस 36 यानी 9 आएगा, ठीक है। एक तो कंडीशन ये हुआ, तो एक तो आंसर ये हो जाएगा आपका। दूसरा अगर जॉन के पास अब 9 लोगे तो जीवंती के पास कितना होगा, तो जीवंती के पास होगा 45 माइनस 9 करोगे तो 36, तो ये हो जाएगा 2 आंसर, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, इसका 2 पार्ट है, मैंने फर्स्ट को करवाया, नेक्स्ट और भी एक है तो उसको भी करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। किसी एक डे में कोई एक इंडस्ट्री यानी कॉटेज इंडस्ट्री कुछ नंबर ऑफ टॉयज को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, अब कुछ तो कॉस्ट लगेगा, तो कॉस्ट क्या लग रहा है, अब वो दिया हुआ है कि ईच टॉय, एक टॉय का कॉस्ट क्या होगा इन रुपीज़ वॉज फाउंड टू। अब उन लोगों को मिला कि 55 माइनस 55 एंड देन माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, यानी 55 एंड द माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। एक दिन में जितना नंबर ऑफ टॉय को प्रोड्यूस कर रहे हैं 55 से अगर माइनस कर दे तो आपको पता चल जाएगा कि एक टॉय का कॉस्ट कितना है, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन वाज ₹750। अच्छा एक बात बताओगे आप लोग, टोटल कॉस्ट मीन्स टोटल कॉस्ट कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ अगर 1 टॉयज का अगर हमें पता चल जाए कॉस्ट क्या है और टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, एक दिन में टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, आपका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, है कि नहीं। तो देखोगे आगे, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टॉयज कितने होंगे प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इसको, let the number of toys produce on a day is equals to x ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां देखोगे cost of production of each टॉयज कितना होगा, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, यानी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, ठीक है। तो ये हमारा एक टॉयज जितने हमारा टोटल नंबर ऑफ टॉयज अगर हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है जो भी हम एक दिन में निकल रहा है
उससे अगर 55 से माइनस कर दे तो ये पता चल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉयज का कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, और टोटल कॉस्ट कैसे होता है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी टोटल नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये पता चल जाएगा कि टोटल कॉस्ट क्या है ना। तो टोटल कॉस्ट हमारा गिवन है 750, तो x इंटू 55 माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 750। अब यहाँ से सॉल्व कर दें और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 55x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड लाते हैं, ये होगा, साइन चेंज होगा। अब देखोगे अब यहाँ माइनस है एक्स स्क्वायर का साइन, तो हमें इसको प्लस में लेना है, तो पहले इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसे, एक्स स्क्वायर को पहले, फिर अब इस माइनस को हटाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये साइन चेंज। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1 है, तो 750 इंटू 1 करोगे तो 750 होगा। तो 750 का हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से फैक्टर को निकालते हैं, 2 से जाएगा, ये हो गया 3, ये हो गया 7, 5 से कैंसिल करते हैं 7, 7 5 35, अगेन 5, ये हो गया 5 से 15, 3 से कैंसिल करते हैं 5। ठीक है, तो ये मिला आपको। अब आपको चाहिए क्या, प्लस करके 55 लाना है। तो देखोगे प्लस करके 55 कैसे लाएंगे, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और बचा 2, तो 15 को 2 से अगर इंटू कर दें तो 30, यानी हो गया 25 और 30 दोनों को ऐड करते हैं तो 55 मिला ना। तो इस तरह से आपको भी निकालना है। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस, इसके प्लेस में लिख सकते हो 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। सो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ से कॉमन x को लेते हैं, तो ये होगा x माइनस 25 एंड देन माइनस को लेते हैं 30, तो x माइनस 25 ही आएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 इंटू 30 करोगे तो 75 0 यानी 750 आएगा। क्लियर, तो अब x माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। सो आइदर और करेंगे तो x इज इक्वल्स टू आया 25 और x इज इक्वल्स टू आएगा 30, क्योंकि ये माइनस 25 है, उस साइड जाएगा तो प्लस होगा, ये माइनस 30 उस साइड जाएगा तो प्लस होगा। क्लियर, तो अब देखोगे, अब पूछा क्या था, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे क्या लिए थे आप, x लिए थे, तो देयरफॉर अब ये तो दो कंडीशन आ रहा है ना, 25 भी हो सकता है 30 भी हो सकता है, देयरफॉर द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, 25 या इधर लिख लेते हैं, इधर और कंडीशन लगा देते हैं 25 और 30, इस तरह से भी लिख सकते हो, 25 होगा नहीं तो 30 होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आज मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करवाया, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।